नेक्स्ट दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। स्वागत करता हूं सभी का इस चैनल पे। तो वीडियो की शुरुआत करेंगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ और आज के दिन की जो बाजार की जो मूवमेंट रही है उसमें गिरावट क्यों है इसके बारे में प्रॉपर डिटेलिंग हम करने वाले हैं। साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स भी है जिनके बारे में प्रॉपर डिस्कशन करेंगे, तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखें। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, ये एक व्हाट्सएप चैनल है और इस व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से बहुत से आपके डाउट जो है वो क्लियर होंगे। मार्केट में कौन सी पोजीशन कहां स्टैंड करती है, किस कंपनी के साथ क्या बिजनेस टाइप्स हो रहे हैं, क्या बिजनेस एक्टिविटी है, जितनी भी खबरें हैं बाजार से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, वो सारी आपको दोस्तों इसी प्लेटफॉर्म पे मिलेगी। चाहे वो नेशनल के लेवल पे हो, इंटरनेशनल हो या फिर डोमेस्टिक लेवल पे हो, सारी खबरें यहीं पे आपको मिलेगी। करना क्या है इसके लिए, नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करना है और फॉलो करना है इस चैनल को। इसके साथ दोस्तों एडिशनल हमारा एक ऐप भी है और उस ऐप के माध्यम से बहुत सारे प्रॉपर आपको गाइडेंस मिलेगी कि मार्केट में कौन सी पोजीशन कब लेनी है, कब ऐड करके निकलना है, क्या प्रॉफिट कमाना है, कैसे करना है, ये सारी अपडेट वहाँ पे प्लेटफॉर्म पे आपको मिलती रहेगी वीडियो के माध्यम से, जो कि आपके प्रॉफिट्स को भी इंक्रीज करेगी, साथ साथ अच्छे स्टॉक्स में भी आपका निवेश करेगी। जिसके लिए आपको करना क्या है, नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका भी आपको लिंक मिल जाएगा। लिंक पे क्लिक करके सबसे पहले ऐप को डाउनलोड करें, डाउनलोड करने के बाद प्रोसेस को फॉलो करें एंड आगे की रणनीति समझें जो भी वहाँ पे अपलोडेड है मार्केट के हिसाब से, जो कि डेली बेसिस पे सारी चीज़ें हम अपलोड करते हैं, जो कि प्लानिंग के हिसाब से नेक्स्ट दिन की रहती है। इसलिए दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक हो गया दोस्तों हमारा ऐप और दूसरा हो गया व्हाट्सएप चैनल। अब बात करें दोस्तों आज के दिन की एक्टिविटी, तो बाजार निफ्टी 50 जो कि आज के दिन अगर हम देखें तो 25,327 पे क्लोज होता हुआ नजर आया है। बहुत सारी चीज़ें हैं बाजार को जो कि आज के दिन वॉलेटाइल कर चुकी है। रीज़न बहुत सारे हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू को कवर कर लेते हैं। यहाँ अगर ओपनिंग देखें तो नॉर्मल, लेकिन प्रेशर पहले से ही था। उसके बाद लगातार सेलिंग प्रेशर एंड एक साइडवेज पैटर्न ड्यूरिंग मार्केट क्लोजिंग भी कह सकते हैं लोअर पे ही देखने को मिली। 96 पॉइंट के आसपास की जंप है, मगर एक बात गौर करने वाली है कि यहाँ पे गिरावट और लाल निशान जरूर है, मगर पोर्टफोलियो की जब भी हम बात करें तो बहुत ही मिनिमम चेंज आपको नजर आया होगा। माइनर सा चेंज, या तो फ्लैट या फिर हल्का सा लाल निशान। तो ये एक्टिविटी हमें बाजार में देखने को मिली है। टेक्निकल पॉइंट के हिसाब से अगर देखें तो लगभग 25,000 का लेवल जो है एक तरीके का सपोर्ट देखने को मिलेगा। वहीं रेजिस्टेंस पॉइंट की बात करें तो वो है लगभग 25,500 का लेवल। अगर हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल तो वो है लगभग 24,750 का लेवल। तो बाजार इस दो लेवल को मेंटेन करके चलेगा। अब इसके हिसाब से अगर देखें तो प्रेशर क्रिएट होगा बाजार में, बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव प्रेशर, तब जाके 24,750 के लेवल पे बाजार आएगा जो कि 25,000 को तोड़ते हुए आएगा। तो ये हम देखेंगे आने वाले अगर सेशन में प्रेशर क्रिएट होता है तो। अदरवाइज मार्केट की मूवमेंट रिजर्व में होती है। तो दोस्तों ये चीज़ें हमें एक अच्छे नोट के साथ देखने को मिलेगी। अब दोस्तों अगर नेक्स्ट बात करें तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि बाजार में गिरावट क्यों है। तो इस गिरावट के अगर रीजन को अगर देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है बेसिकली सेंसेक्स में चेंजेस, मतलब सेंसेक्स के वेटेज में चेंजेस। मेनली अगर आपने देखा होगा प्रॉफिट बुकिंग के तौर पे कुछ स्टॉक्स है जहां पे आपको देखने को मिला होगा गिरावट। जैसे कि देख सकते हैं एचडीएफसी बैंक की बात कर ले, आईसीसी बैंक की बात कर ले, रिलायंस इंडस्ट्रीज, कोटक महिंद्रा बैंक एंड एमएनएम, इन सब स्टॉक्स में आपको डिक्लाइन देखने को मिलेगी, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। जस्ट बिकॉज ऑफ दोस्तों ये चीज़ें वेटेज जो है उसमें चेंजेस होंगे जो कि एप्लीकेबल होने वाले हैं मंडे के दिन से। तो सोमवार का दिन भी बाजार एक इंपॉर्टेंट मोड के साथ आगे देखने को मिलेगा। तो ये हो गया दोस्तों पहला पॉइंट, जिसके वजह से दोस्तों अगर वेटेज कम होगा तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट बुकिंग होगी, क्योंकि वहाँ पे उसके परसेंटेज भी चेंज हो जाएंगे। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि इसका डायरेक्ट इंपैक्ट जो है हमें निफ्टी में भी पड़ेगा, क्योंकि निफ्टी 50 के भी ये पार्ट वाले ये स्टॉक हैं। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिली है आज के दिन मार्केट में। तो ये हो गया मेन फोकस पॉइंट जिसकी वजह से बाजार में गिरावट हुई है। लेकिन एडिशनल पॉइंट्स और भी हैं। तो दोस्तों अगर एडिशनल पॉइंट की अगर हम बात करें तो कह सकते हैं वीक ग्लोबल क्यू, मतलब कह सकते हैं वीक सेंटीमेंट्स जो है ग्लोबल की तरफ से है। जहां अगर देखें तो फिलहाल ऑनगोइंग प्रोसेस में अगर देखें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा है वो है दोस्तों इंडिया एंड यूएस के बीच में ट्रेड डील के बातचीत। अब उस ट्रेड डील की बातचीत की अगर बात करें तो वो तो ऑनगोइंग है प्रोसेस में, लेकिन उसके आगे की क्या चीज़ें होंगी और ये किस तरीके से कंप्लीट होंगी, इस पे बाजार की नज़र है। इसके साथ साथ अगर इंपॉर्टेंट एक्टिविटी के हिसाब से अगर देखें तो मार्केट कह सकते हैं कुछ इकोनॉमिक डेटा का भी इंतजार कर रहा है। और रही बात इसके साथ एडिशनल पॉइंट और एक है, वो है दोस्तों आज का दिन, मतलब फ्राइडे, इस हफ्ते का आखिरी दिन। तो इस हफ्ते का आखिरी दिन है तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग इस वजह से भी हुई है, क्योंकि 2 दिनों की बात करें तो दोस्तों मंडे से कुछ और स्ट्रैटेजी होने वाली है, क्योंकि वेटेज में चेंजेस होंगे। तो वेटेज में अगर चेंजेस होते हैं तो यहाँ पे थोड़ा बहुत कॉन्शियसनेस रहेगा बाजार में।
तो कंसर्न पॉइंट ये है कि सैटरडे और संडे में क्या चीज़ें होंगी एक्टिविटी के रूप में, क्योंकि अगर हम ग्लोबल मार्केट की भी अगर बात करें तो वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें कंडक्ट हो रही है। जैसे कि बात करें जियोपॉलिटिकल कनेक्शंस, जो जियोपॉलिटिकल कनेक्शन वहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ें देखने को हमें मिली है। और जो फ्रेश चीज़ें अगर हम देखें, और वो है दोस्तों कह सकते हैं ट्रम्प मतलब यूएस एंड ईरान के बीच में एक लेटेस्ट अपडेट। और वो बेसिकली दोस्तों जो पहले ट्रम्प की तरफ से जो सैंक्शन हटाए गए थे बेसिकली छबार पोर्ट जो कि एक पोर्ट है वहाँ के लिए, तो दोस्तों ये फिर से कह सकते हैं लागू किए जा रहे हैं। और ये जो पोर्ट है ईरान का, जो ये पोर्ट है, ये इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारी जो कह सकते हैं बिजनेस है वो इस पोर्ट के ज़रिए होता है। तो ये एक फ्रेश कह सकते हैं कनेक्शन हमें बाजार में देखने को मिला, जिसकी वजह से भी बाजार का मूवमेंट थोड़ा बहुत नेगेटिव हुआ है। अब चाहे तो इसको प्रॉपर तरीके से स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं एट अ टाइम व्हेन इंडिया एंड US looking for a seal a trade deal, the Donald Trump administration has dealt a fresh blow to India's trade and strategic ambition by removing sanctioned wave from Chabhar port. अब यहाँ पे अगर देखें तो देख सकते हैं द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट हैज़ विड्रॉल दी सैंक्शन एग्जम्पशन, जो एग्जाम्स किया गया था सैंक्शंस पे जो लगाए गए थे, जो हटाए गए थे, उसको फिर से विड्रॉल कर दिया गया है, जिसकी वजह से एक काउंटर पार्ट बाजार में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग के तौर पे हमें देखने को मिला है। तो ये पॉइंट्स भी हम कंसिडर कर सकते हैं बाजार के आज के दिन की प्रेशर की वजह के लिए। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पोजीशंस के बारे में। तो सबसे पहले देख सकते हैं एक अपडेट है मोतीलाल ओसवाल जी की तरफ से। तो यहाँ पे दोस्तों एक पर्टिकुलर स्टॉक को लेके अपसाइड मूवमेंट बताया गया है और वो भी 31% तक की मूवमेंट देखने को मिल सकती है। और ये अगर पोजीशन की बात करें तो दोस्तों ये है प्रिंस पाइप। तो प्रिंस पाइप को लेकर दोस्तों जो एनालिस्ट का मानना है, एक तरीके से कह सकते हैं करंट जो प्राइस है उसके अकॉर्डिंगली बिजनेस एक्टिविटी के हिसाब से और आने वाले समय में जो भी इनके टाइप्स हो रहे हैं उसकी वजह से कंपनी को अच्छा खासा मुनाफा होता हुआ देखने को मिलेगा। और इस पाइपिंग इंडस्ट्रीज की बात करें दोस्तों, ये जो डेटा रिलीज़ किया गया है दोस्तों देख सकते हैं आज ही के दिन फ्राइडे के दिन की बात है और ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। आप चाहे तो इस पर प्रॉपर स्टडी ज़रूर करें किसी भी तरीके से एक्शन लेने से पहले, क्योंकि दोस्तों मार्केट में कभी भी किसी भी पोजीशंस को आप ऐड करते हैं तो उसके बारे में प्रॉपर डिटेलिंग आपके पास होनी चाहिए। इसलिए पोजीशन बनाने से पहले डिटेलिंग भी करें और साथ साथ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह भी ज़रूर करें। नेक्स्ट अगर बात करें तो देख सकते हैं बजाज फाइनेंस। तो बजाज फाइनेंस अब फिलहाल जो है 994 के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिला है। 0.25% के आसपास की मामूली सी गिरावट, 2.5 पॉइंट्स के आसपास गिरावट है। अगर बात करें तो अभी भी कह सकते हैं अच्छी मोड के साथ है और अगर परफॉर्मेंस वाइज भी अगर देखें तो ठीक ठाक है, एडजस्टेड हुआ है अभी और एडजस्टमेंट प्राइस के हिसाब से ही लगभग आपको 994 के आसपास देखने को मिल रहा है। और अगर एडजस्टमेंट को हटा देंगे तो यही स्टॉक आपको लगभग 9,994 के करीब आपको देखने को मिल रहा है। रही बात कंपनी को लेके तो कोई डाउट नहीं है, अच्छी कंपनी है, ध्यान रखें। बिजनेस हिसाब से दोस्तों कंपनी में अच्छी खासी ग्रोथ भी हो रहे हैं और आने वाले Q2 के नंबर्स को लेके और भी अच्छी खबरें भी आने वाली हैं। तो फिलहाल इस पर नज़र रहेगी और कंपनी जो है आने वाले नेक्स्ट मंथ में नंबर अपने डिक्लेयर करने वाली है। तो नंबर के हिसाब से भी देखेंगे कंपनी के नंबर किस फॉर्म में होते हैं, उसके बाद आगे की रणनीति को हम तय करेंगे। तो इस पर भी ध्यान आप ज़रूर रखें बजाज फाइनेंस पे। तो ये सारी एक्टिविटी है जो कि बाजार के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर सभी पे नज़र रखें। एंड खास करके जो पोजीशंस हैं जिसके बारे में डिस्कस करेंगे वो दोस्तों आने वाले नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं, जो कि हमारे ऐप के वीडियो के माध्यम में आपको वहाँ मिल जाएगा। तो ज़रूर उसको भी फॉलो करें, ऐप को डाउनलोड करें। अगर आपका लिंक नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो डाउनलोड करके प्रोसेस को फॉलो ज़रूर करें और वीडियो को ज़रूर ऑब्जर्व करें कि दोस्तों ये आपको प्रॉफिट ज़रूर दिलाएगा। तो फिलहाल अभी इन सारी बातों के साथ वीडियो को वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग एंड बाय।